ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नववर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनवरी 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं लियो की तरफ। जनवरी 2026 कैसी रहेगी ये नई शुरुआत आप सब लोगों के लिए। तो डिवाइन की तरफ से क्या खास मैसेज आ रहा है आपके लिए। एक तो ये कार्ड आ रहा था और ये कार्ड भी बाहर आ रहा है। ओके, सो अब मुझे ऐसा लगता है लियो कि फाइनली इट्स लाइक रीराइटिंग अ स्टोरी। ओके, कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। आई सी अ चेंज हियर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें थी ऐसी जो आपको परेशान कर रही थी, यू नो। लाइक यहाँ पे विलन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है, घबराने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको परेशान कर रही थी। वो हेल्थ को लेके हो सकती है, वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, वॉट एवर इट इज। फाइनली मुझे लगता है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचान पाओगे और अपनी सही जगह पे आ पाओगे। ये मुझे चेंज दिखाई दे रहा है फॉर जनवरी 2026। और डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो काबिलियत है, आप उसको पहचानें एंड कमिंग बैक इनटू योर पावर। अपनी स्ट्रेंथ को कैसे वापस लेकर आना है, वो चीज़ है। और हो सकता है कि इस चीज़ पे आप इस चीज़ को आप रियलाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके। और दूसरी ये भी चीज़ है कि कुछ ऐसे चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे राइटिंग, जर्नलिंग। ओके। और खुद से जुड़ी चीज़ों को प्रायोरिटी देना, खुद की खुशी के लिए चीज़ करना, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना, जो चीज़ें आप भूल रहे थे शायद। ओके, सो वापस से आपको उन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि शायद आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा था या आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे थे। वेल फाइनली अगेन यहाँ पे राइटिंग राइटिंग, अब कुछ लोगों के लिए ये साइन हो सकता है कि आपको लिखना बहुत पसंद है और मे बी यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, या आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, या फिर जनरली आपको कहा जा रहा है कि यस, कि अपनी स्टोरी को रीराइट कीजिए, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं कि आप कुछ अपनी लाइफ में करें, अपने लिए भी कुछ करें। तो दैट्स द एनर्जी। सो अपनी पावर में आना, ये बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं थोड़ा कार्ड को साइड पे कर लूंगी। नाउ वील सी कि आगे आगे क्या आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर योर लव लाइफ एंड योर करियर। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियो के लिए। सो 3 नंबर, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिव, कि कुछ लोग कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं। ये भी चीज हो सकती है। नाउ आपकी नई जर्नी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है लियो। मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ऑलरेडी लाइक, वो एक पाथ बिगिन हो चुका है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है चूजिंग अ पाथ, कि आप लाइक पहले आप कंफ्यूज्ड थे किसी चीज को लेके और आपने एक डायरेक्शन चुनी कि आप ये करना चाह रहे हैं या ऐसा हो सकता है आगे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब चिंता वाली जो सिचुएशन है, आप उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, कि आपकी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ी हो, हेल्थ से लेके हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप खुद के अंदर वो हिम्मत पैदा कर रहे हैं। अगेन 11 नंबर, हो सकता है कि आप अ, इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, लाइक नॉट बीइंग टू अटैच्ड टू द आउटकम। आपको ये है कि यू वांट टू पुट एफर्ट, कि आप अभी एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं जिस भी चीज में। ओके, मान लीजिए अब करियर की बात करते हैं। ओके, तो अगेन यहाँ पर राइटिंग आ रहा है, जर्नलिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि पेन एंड पेपर तैयार रखिए और अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, हिम्मत करिए। और डिवाइन आपकी खुशियां आपको देना चाहते हैं। ओके, ये दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स एनर्जी है, या यूँ कह लीजिए 10 ऑफ कप्स एनर्जी है। दैट मीन्स कि हैप्पी फैमिली, विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। आप आपकी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है फॉर द
कमिंग मंथ, दैट मीन्स जनवरी के लिए। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं करियर से रिलेटेड। अगर हम बात करें फॉर द लियो कि करियर वाइज डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपने पहले भी प्रोजेक्ट्स खुद हैंडल किए हैं। ओके, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको किसी के सहारे की जरूरत है। स्टैंड अलोन। ओके, आप अपने मतलब फोकस्ड रहिए और अपनी जर्नी खुद तय कीजिए, अपने लिए रास्ते खुद बनाइए। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। एंड यू हैव डन प्रोजेक्ट्स दैट हैव लेड यू टू बिकम इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम इज योर, की फाइनेंशियल जो फ्रीडम है वो आपकी है। ओके, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। नाउ देर इज मोर देन मीट्स द आई। बी केयरफुल विद whom यू डील विद योर फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप अपने पैसे किसको दे रहे हैं। ओके, समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी। दैट मीन्स कि आप मान लीजिए आपका कोई नोन है और उनको पता है कि आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड पर्सन है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज सीम्स टू बी अ ग्रेट एनर्जी। मुझे ऐसे लगता है कि फाइनली थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। वाओ, ट्रैवलर का कार्ड आ रहा है। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। ओके, और मुझे लगता है ये कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग। आप कोई कोई कुछ भी कुछ अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार और अ मीटिंग और अ कन्वेंशन और एनीथिंग लाइक दैट, और इवेंट जो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है या जिसका आउटकम अच्छा हो सकता है, या आपके स्किल्स जो है वो एनहांस हो सकते हैं, आपको मदद मिल सकती है। तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। ओके, सो यहाँ अभी जो सिचुएशन बनी हुई है दैट मीन्स देयर इज अनसर्टेनिटी। ओके, कि यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटी है और मे बी देयर इज समथिंग लैकिंग और समथिंग लाइक दैट, कि आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं। सो हो सकता है कि यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, या आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज ओपन अप योर हार्ट स्पेस। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज अपना हार्ट चक्र ओपन अप कीजिए, वर्क टूवर्ड्स थिंग, की चीजों पे काम कीजिए, बजाय कि इसके कि आप को डिपेंडेंट हो। ओके, या लैक या डिससेटिस्फाई। आप देखिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हैं। जब आप ये महसूस करेंगे कि यू यू कैन डू इट, यू डिजर्व इट, आप किंग है, आप क्वीन है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपको जागना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क थ्रू थिंग्स। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है फॉर योर लव लाइफ एंड द आउटकम सीम्स टू बी ग्रेट। ओके, यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप में एक बहुत बढ़िया चेंज दिखाई दे रहा है। जो भी ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बहुत हद तक ये चीज मैटर करती है कि आप क्या स्टेप्स उठाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने में। ऐसी सिचुएशन है। ओके, चलिए देखते हैं, थोड़ा और क्लोजली देखेंगे कि रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है। ओके, यू बोथ आर होल्डिंग ऑन टू ईच अदर। वन ऑफ यू लाइक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेट गो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे तंग आ रहे हैं, या हो सकता है कि उनको टाइम चाहिए आपसे। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और आप लोगों के बीच में ये जो मुझे एक सेपरेशन टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब मिस कर रहे हैं और बीइंग टुगेदर, बट देयर इज एन अनकंडीशनल लव। कुछ ऐसा है कि आप एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ ऐसा पीरियड है, अभी चल रहा है, या ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में। ओके, जो इस रिलेशनशिप को टेस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई द सेपरेशन कार्ड इज हियर। अब वो हो सकता है कि कोई टॉक्सिसिटी है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या ऐसा कुछ है, तो यू हैव टू डील विद इट, या इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आई थिंक डाउट। एक तो ये कि शायद आपके पार्टनर आपसे कुछ प्रॉमिस चाह रहे हैं। ओके, प्रॉमिसिंग ईच अदर, मेकिंग प्रॉमिस दैट आप ये नहीं करेंगे या आप ये करेंगे, ऐसा कुछ है। एंड मुझे लग रहा है कि डाउट्स की वजह से भी ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। प्लस देयर इज लाइक
देयर इज समथिंग, मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं आपके पार्टनर की तरफ से, या आपके पार्टनर क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं कि क्या करना है। डीपली हर्ट, यस दे आर डीपली हर्ट। उनको लगता है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, या हो सकता है कि प्रॉमिस या दिस एंड दैट, कि आप प्रॉमिस करके भूल जाते हैं या ऐसा कुछ है। सो लेट अस सी कि बाबा की तरफ से आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस आ रही है फॉर योर सिचुएशन ओवरऑल। ठीक है, कि आपको वो क्या कहना चाह रहे हैं जो आपके लिए सही हो सकती है फॉर जनवरी। ओके, लर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मत सोचिए कि आप सब कुछ जानते हैं, बिकॉज लाइफ इज अ स्कूल। आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ओके, तो लाइफ इज लाइक अ स्कूल, यू कीप ऑन लर्निंग। आप बूढ़े होते तक सीखते रहते हैं, ये सोच के चलिए। यू आर सेम एज मी। एक तो अपने लेसन्स को लर्न करिए, और सोर, सोर मीन्स फ्लाई हाई। ओके, दैट लर्न योर लेसन्स एंड मूव। और दूसरा ये है, यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। आपका दिल टूटा है, ओके आपकी पॉकेट्स खाली है इस टाइम पे, या आप कुछ ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हैं, लाइक फीलिंग लाइक नीड ऑफ समथिंग इन योर, लाइक इनसाइड यू, कि ऐसा है ना कि खालीपन सा। तो आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे भगवान आपके बहुत नजदीक है और आपको सुन पा रहे हैं। सो इस टाइम पे आप ऐसे काम कीजिए, आपके अंदर शायद मतलब वो एक पोटेंशियल है जहां आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। यू कैन बी अ लाइट, ओके, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो जब आप लैंप लेके चलते हैं तो लाइट आपकी भी लाइफ में आती है। तो सिमिलरली, जैसे कहते हैं ना कि खुशबू देने वाले हाथों में हमेशा, मतलब वो फूल देने वाले हाथों में हमेशा खुशबू रह जाती है, ऐसा कुछ फ्रेज है ना। तो सिमिलरली इट इज अबाउट दैट। तो उस चीज को अपने लाइफ में आपको लागू करना होगा, भले ही वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल एनर्जी इज वर्किंग ऑन योर स्किल्स, कि खुद पे काम करना है। ओके, अपनी पावर, अपनी ट्रू पावर को पहचानना है, और उस चीज को वर्क, मतलब अपने पोटेंशियल को आगे लेकर आना है कि आप क्या कर सकते हैं अपनी घर गृहस्थी में, ओवरऑल अपनी लाइफ में, अपने करियर में। ओके, वो पोटेंशियल तो आपके अंदर ही है, पर उसको बाहर लेकर आना है। ओके, टू मेक थिंग्स वर्क। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।